देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा नगर निगम के आदेशानुसार फुटपाथ विक्रेताओं को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर नोटिस जारी की गई थी, लेकिन फुटपाथ के पास से दुकान खाली नहीं होने के कारण आज दरभंगा नगर निगम के ओर से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आप जो यह दृश्य देख रहे हैं वह कादिराबाद बस स्टैंड की है, जो कि कादिराबाद से बाग मोड़ तक अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इस अतिक्रमण मुक्त कराने में नगर निगम के कई कर्मी भी मौजूद रहे। तोड़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग। पहले खबर मिला भी तक नहीं तोड़ रहा है, नाला का काम करने में कितना तोड़ रहा है। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त दरभंगा अमरीशा बैंस की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आवास प्लस योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, अमृत सरोवर एवं 309 पंचायतों की एक सरोवर एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम की तैयारी, साथ ही उन सरोवरों पर एक यूनिट वृक्षारोपण कार्यक्रम, मनरेगा के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण, जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास प्लस योजना के अंतर्गत वैसे प्रखंड जिनकी प्रगति लक्ष्य के अनुरूप नहीं रही, उन्हें चेतावनी देते हुए हर हाल में 15 अगस्त तक लक्ष्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। निम्न प्रगति वाले प्रखंडों में बिरौल, बहेरी, जाले, सिंगबारा शामिल रहा। उप विकास आयुक्त ने कहा कि आवास के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रखंड को जो दैनिक लक्ष्य निर्धारित है, उसे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी हर हाल में पूरा करें। वर्ष 2016 से 17 एवं वर्ष 2020 से 21 तक की अपूर्ण योजनाओं की सूचना जीविका को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। यहाँ पे जो आपने लास्ट कॉलम को पूरा रेड कर दिया, उसकी जगह आप सिर्फ टॉप के 100 या घनश्यामपुर तक जिनका ज्यादा 92 बियॉन्ड इनको कीजिए और इनका डेली प्रोग्रेस कितना हुआ, यानी ये 92 से कितना नीचे है, 90 हुई, फिर 80 हुई, फिर 70, उस तरह करके वो वाला डेली वाला एक पेपर कॉलम इसमें ऐड कर दो इसी रिपोर्ट में, ठीक है। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 5 रुहेलागंज में एक जमीन जिसकी कीमत 51,62,500 रुपया में खरीदा गया था। कुल जमीन 1 कट्ठा 15 धूर 4 धूर की है। वह शशि भूषण प्रसाद ने नीलामी की गई जमीन केनरा बैंक से खरीदा था। ऋणी सूर्य नारायण रावत ने केनरा बैंक से ऋण लिया था। जमीन पर जब चुकता नहीं कर पाया तो केनरा बैंक ने उक्त जमीन की नीलामी कर दी। वही आज भौतिक रूप से कब्जा की गई। जमीन को खाली कराने के लिए सदर सीओ एवं भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंची। इसी बीच काफी नोकझोंक हुआ। इसके बाद सूर्य नारायण रावत पिता भूपेंद्र कुमार रावत ने शशि भूषण प्रसाद पर जानलेवा हमला कर उसे जख्मी कर दिया और साथ ही साथ सदर सीओ के साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसी उपरांत 3 लोगों को विश्वविद्यालय थाना के पुलिस टीम के द्वारा गाड़ी में बिठाकर सभी को थाना लाया गया, जहां आगे कानूनी कार्रवाई हेतु शशि भूषण प्रसाद ने लिखित आवेदन भी दिया है। फिजिकल पोजीशन बैंक द्वारा था और बैंक द्वारा हमको बुलाया गया था कि जो है सो फिजिकल पोजीशन होगा तो आपको देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं गया हुआ था स्पॉट पे, तो बाहर ही था कि 2-3 आदमी जो है सूर्य नारायण रावत, उनका बेटा और 3-4 महिलाएं, ये सब मिल के हम पर जानलेवा हमला कर दिया और लाठी रोड से मारने की कोशिश की, तो मैं सर बचाया तो मेरा जो है सो आँख के नीचे जो है सो कट गया है, आँख भी जो है सो समाहर्ता महोदय का आदेश था बैंक को दखल कब्जा दिलाना। उसमें जाने के बाद वहाँ जो मकान जिनका जो ये देनदार थे, यानी जो लोन लिए थे कर्ज वाले, तो उनके तरफ से उनका बेटा और उनके तरफ से विरोध किया गया और जो व्यक्ति खरीदे हुए हैं बैंक से ज़मीन, उसके साथ काफ़ी मारपीट किया गया।
उसके कारण विधि व्यवस्था गड़बड़ हो गया, कार्रवाई नहीं हो सकी। आज फिर एगो नेक्स्ट डेट बनेगा और उन लोगों को पकड़ के फिर FIR होगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। दरभंगा शहर में बनाए गए कुल 23 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को यह परीक्षा सुबह के 11 बजे से लेकर दिन के 1:15 बजे तक ली गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा ली गई। परीक्षा केंद्रों के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ब्लूटूथ, मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित किया गया था। वही सभी परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर जाने की अनुमति नहीं थी और जो परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे, ऐसे सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र के बाहर ही जूता मोजा खुलवा दिया जा रहा था ताकि किसी भी तरह के कोई चीट पुर्जा न ले जा सके। काफी जांच पड़ताल के बाद ही परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों को दाखिल होने की अनुमति दी गई। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का यह दृश्य +2 MKP विद्यापति हाई स्कूल लहरियासराय और +2 जिला हाई स्कूल परीक्षा केंद्र की है, जहां एक और जिला स्कूल परीक्षा केंद्र पर 541 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर विद्यापति उच्च विद्यालय में सैकड़ों छात्रों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा देकर बाहर निकल रहे कुछ परीक्षार्थियों से हमने बात किया तो इन लोगों ने कहा कि काफी स्वच्छ वातावरण में परीक्षा ली गई है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को CBI, ED और इनकम टैक्स विभाग द्वारा गिरफ्तारी एवं छापेमारी कर अपमानित एवं प्रताड़ित किया जा रहा है। राजद के पूर्व विधायक भोला यादव की गिरफ्तारी के विरोध में और केंद्र सरकार के तमाम गलत नीतियों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के द्वारा प्रतिवाद मार्च लहरियासराय से निकाला गया। यह प्रतिवाद मार्च दरभंगा क्लब के सामने से निकलकर कमिश्नरी कार्यालय होते हुए IG कार्यालय, SSP कार्यालय, समाहरणालय, लहरियासराय टावर होते हुए लोहिया चौक तक पहुंचा। लोहिया चौक से फिर वापस लहरियासराय टावर चौक के पास यह प्रतिवाद मार्च पहुंचा। निकाले गए प्रतिवाद मार्च में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया एवं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही लहरियासराय टावर चौक के पास पहुंचकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी दहन किया। साफ सुथरा और संघर्षशील नेता है, गरीब के बीचों से निकला हुआ नेता है। ऐसे साफ सुथरा नेता को बदनाम करना भाजपा का ये साजिश है, जो डरा धमका के सत्ता पर काबू है। सब भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कई जज भी कह चुके हैं जो हम लोगों का कुछ नहीं चलता। तो चौथे स्तंभ जो मीडिया के लोगों हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो आज तक इस देश में इतना अराजकता कभी आया था, आने वाला जो भविष्य है, जो हम लोगों से पूछेगा, जो जिस समय देश में ये सारा चीज हो रहा था, उस समय आप लोग कहाँ थे, सही आवाज उठाता है, उसको दिखाने का काम कीजिए। यही मेरा आग्रह, ऊर्जा तक मिलने वाला नहीं। वो बदनाम कर रहे हैं और उनको जितना हथकंडा हथियाना है कर ले, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो उनके घर से एक भी कुछ नहीं निकलेगा। विरोधी दल के सभी विपक्ष एकत्रित हो गए हैं और उनके मंशा को जान गए हैं। उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए हर वो प्रयास करेंगे और संघर्ष करेंगे, चाहे वो सड़क हो या सदन हो। हमारे भोला बाबू के जो गिरफ्तारी किए हैं, उनको डराने के लिए किए हैं। ये केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कर रहे हैं ताकि विपक्ष कमजोर हो जाए
और नरेंद्र मोदी इस देश का राजा बने रहें। राजतंत्र कायम करने पर उतारू है, वो प्रजातंत्र को नस्तानाबूद करने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की उत्तर बिहार प्रांतीय कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कान्हा विवाह भवन बेता रोड लहरियासराय में किया गया। वही बैठक में दूसरे दिन संगठन के सभी आयामों का वृत्त रखा गया। बैठक की अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष कृष्ण देव झा ने किया। वही संचालन प्रांत मंत्री राजकिशोर सिंह ने किया। अभी दरभंगा में उत्तर बिहार की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक चल रही है। पूर्ण देश भर में ऐसी बैठकें हर 6 माह में होती हैं और अगले 6 माह में विश्व हिंदू परिषद की क्या गतिविधि चलेगी, इसकी योजना इस बैठक में बनती है। तो अभी 2 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद 60 वर्ष पूर्ण करने वाला है और इसलिए संपूर्ण देश में अपने समितियों की संख्या 1 लाख गांव तक लेके जाने की विश्व हिंदू परिषद की रचना है। हिंदू है वो एकत्रित है, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर, ग्राम स्तर पर, सब जगह के हिंदू को यही कहेंगे कि सब आदमी संगठन में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाए। अभी जो स्थितियां हैं, इस स्थिति में अपने हिंदू समाज को किस प्रकार से संयम के साथ काम करना हो, जिसमें देश की स्थिति खराब न हो। जो पूर्व से ही भारत एक संवैधानिक देश है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, उसके निमित्त किस प्रकार से हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता समाज के बीच में कार्य करेंगे, उसी के निमित्त आज यहाँ बैठक प्रारंभ हुई है। रविदास सेवा संघ दरभंगा के अध्यक्ष बलराम राम की अध्यक्षता में विभिन्न कांडों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी सहित कई अन्य मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन वरीय पुलिस पदाधिकारी के समक्ष धरना स्थल लहरियासराय में शनिवार को किया गया। वही धरना दे रहे लोगों के द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। आवाज दो हम एक है। आज रविदास सेवा संघ के बैनर तले वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। बिरौल थाना के पोखराम गांव में विगत 9 जुलाई को रात्रि के 10 बजे दलित बस्ती में आकर के पोखराम के महंत रामशंकर दास ने अतताइयों का काम किया है। वहां के दर्जनों महिला के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार और घर उजाड़ने का जेसीबी के द्वारा, और फिर जब महिला एक विरोध करती है तो उस महिला के शरीर पर ट्रैक्टर चला देने का काम किया है। महंत रामशंकर दास अपने लठेतों के साथ और महिलाओं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है। विरोध करने पर एक महिला के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया जो बुरी तरह जख्मी है, इलाजरत महिला है। और घटना का इतना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ कान पर हाथ दिए प्रशासन सोई हुई है। हम लोग प्रशासन को जगाने के लिए आए हैं। प्रखंड के राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय भस्ची के प्रांगण में शनिवार को पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के मिथिला प्रमंडल दरभंगा के तत्वावधान में 73वें वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने उपस्थित शिक्षक, जनप्रतिनिधियों व छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य व कृषि कमेटी के प्रतिवेदन के आलोक में 28 वर्षों से में पृथ्वी की खाद्य पदार्थ का उत्पादन क्षमता 90% की कमी हुई है। इस पर नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम करना आवश्यक है। और अपने घर पर जाकर कहीं से अपने जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारी लंबी चौड़ी बात करना नहीं है। औद्योगिकीकरण के नाम पर, आधुनिकीकरण के नाम पर दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई एश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर, आनंदपुर, साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652।
एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। संस्कृत विश्वविद्यालय के मानसिक कैलेंडर जोड़ संस्कृत महाविद्यालय में छुट्टी पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट के बाद मचे घमासान के बीच कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने स्पष्ट किया कि संस्कृत महाविद्यालय में शुक्रवार को नहीं बल्कि प्रत्येक माह के प्रतिपदा और अष्टमी की छुट्टी होती है और यह व्यवस्था आदिकाल से ही चलता आ रहा है। उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रत्येक 15 दिन में प्रतिपदा और अष्टमी दोहराई जाती है, यानी एक महीने में 4 बार छुट्टी होती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यह छुट्टी पूरी तरीके से मासिक तिथि पर आधारित है और यह तिथि किसी भी दिन हो सकती है, यानी तिथि सप्ताह के 7वें दिन से लेकर किसी भी दिन हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रविवार को सरकारी आदेश के कारण विश्वविद्यालय में छुट्टी रहती है, लेकिन सभी संस्कृत महाविद्यालय खुले रहते हैं। उन्होंने बिना किसी के नाम लिए साफ शब्दों में कहा कि शुक्रवार की छुट्टी से न तो इसे जोड़ा जा सकता है, न ही इसे जोड़कर देखने की आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट हैंडल पर न सिर्फ कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के मासिक कैलेंडर को पोस्ट किया, बल्कि उन्होंने इसे कोट करते हुए लिखा कि उर्दू विद्यालय में छुट्टी वाकई जरूरी मुद्दा है, यह अनावश्यक विवाद बनाने की कोशिश। आगे उन्होंने लिखा, छुट्टी पर आपत्ति करने वाले महानुभावों, आप सभी को पता होना चाहिए कि शुक्रवार को सिर्फ उर्दू विद्यालयों में ही अवकाश नहीं होता। रविवार को अवकाश नहीं है संस्कृत महाविद्यालय में। हमारे यहाँ प्रतिपद तिथि माने पहली तिथि जो मास की और 16वीं तिथि ये भले प्रतिपद और अष्टमी 8वीं तिथि, कृष्ण पक्ष की भी 8वीं तिथि और शुक्ल पक्ष की भी 8वीं तिथि। महीना में 4 दिन हो जाता है। प्रतिपद अष्टमी को अवकाश रहता है, यही शास्त्र में विधान है। अध्ययन उस दिन नहीं करना चाहिए, इसलिए अवकाश रहता है। दूसरा कोई हमारे शास्त्र में विधान नहीं है। हमारे कार्यालय सरकारी आदेश के अनुसार रविवार को बंद होते हैं। सृष्टि के आदि से वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि प्रतिपद को अध्ययन नहीं करना चाहिए, तो अनादिकाल से है। हमारे यहाँ वही है, जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है उससे पहले संस्कृत समिति थी, उसमें भी यही व्यवस्था थी। हमारे यहाँ की यही परंपरा रही है और कार्यालय जो है उसको हम रविवार को बंद करते हैं। इसमें हेतु यही है कि सरकारी आदेश है, तो किसी दिन पड़ सकता है तिथि, जिस दिन पड़े वो रविवार को भी हो सकता है, सोमवार को भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसी कहीं नहीं हमारे यहाँ वो बात नहीं। हाँ, परिवे उस दिन पड़ जाए तो ये तो अलग बात है, उसे जोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ा नहीं जाता है। दिन से इसको जोड़ना, तिथि के अनुसार हम लोग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद दिल्ली के परिषद सदस्य के रूप में मनोनयन एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालय में सभी विषयों में अतिथि शिक्षकों का सफल पूर्वक नियुक्ति करने के लिए जनता दल यूनाइटेड, छात्र जनता दल यूनाइटेड, युवा जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड शिक्षक प्रकोष्ठ एवं दरभंगा जिला के बुद्धिजीवियों द्वारा कुलपति कक्ष में शानदार पाक चादर, माला एवं पुष्प गुच्छ से सम्मानित एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद एवं वित्तीय परामर्श उपस्थित थे। सीएम कॉलेज दरभंगा में गत 22 जुलाई से चल रही इग्नू के जून टर्म इंटर परीक्षा 2022 का औचक निरीक्षण इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के सहायक निर्देशक डॉक्टर राजीव कुमार ने किया। उन्होंने परीक्षा हॉल तथा इग्नू कार्यालय जाकर बारीकी से परीक्षा तथा उसकी तैयारी का औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने परीक्षार्थियों, शिक्षकों एवं इग्नू कर्मियों से बात कर उपलब्ध सुविधाओं एवं परीक्षा नियमावली की पूर्ण चर्चा की। डॉक्टर राजीव ने 31 जुलाई 2022 को सीएम कॉलेज केंद्र पर होने वाले सेट परीक्षा की तैयारी का जायजा लेते हुए अधिकारियों एवं कर्मियों की आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सीएम कॉलेज इग्नू अध्ययन केंद्र में जून 2022 की सत्रांत परीक्षाएं इग्नू की संचालित की जा रही हैं और ये जो परीक्षाएं हैं वो 22
जुलाई से प्रारंभ होने के साथ बाद 5 सितंबर तक ये संचालित की जाएंगी। और आज मैं इस परीक्षा के लिए औचक निरीक्षण पे आया हूँ। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपने परीक्षाएं दे रहे हैं। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के माध्यम से एक हम लोगों की परीक्षा आयोजित होगी, जिसको हम लोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से हम लोगों ने दिया है। और ख़ासतौर से इसमें जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा कि इस परीक्षा के माध्यम से अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो हिंदुस्तान में पूरे जितने भी सेंटर्स हैं उसके माध्यम से हम लोगों का चयन होगा। और उस चयन के माध्यम से 100 छात्रों को हम लोग चयनित करेंगे, जिनको आईएएस की तैयारी के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे और उनको जो भी सुविधाएं हैं वो डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के द्वारा दी जाएगी। दरभंगा में इग्नू टर्म इंड परीक्षा 2022 चल रही है, जो 22 जुलाई से चल रही है, 5 सितंबर तक ये चलेगी। परीक्षा का समय पर इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह तथा सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार बराबर निरीक्षण करते हैं। आज सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने परीक्षा केंद्र पर पहुंच करके उसका औचक निरीक्षण किया, परीक्षार्थियों से बात की, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं और किस तरह के सावधानियां बरतने हैं उसकी भी जानकारी उन्होंने दी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के विश्वविद्यालय इतिहास विभाग द्वारा डॉक्टर एम नारायण झा का ससम्मान विदाई समारोह का आयोजन जुबली हॉल नरगोना परिसर में हुआ। उक्त अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ ही इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर तुला कृष्ण झा के साथ ही पीजी एवं अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष, शिक्षाविद, शिक्षकों, शोधार्थी, पूर्ववर्ती छात्र एवं इतिहास विभाग के पीजी तृतीय एवं प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का मंच संचालन इतिहास विभाग के डॉक्टर अमिताभ कुमार ने किया। साथ ही मंचस्थ अतिथियों का सम्मान पाग चादर एवं पुष्प गुच्छ से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति ने मंचासीन अतिथियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलन कर किया गया। हमारे स्कॉलर और ये हमारे 40 साल के मेहनत का फल है। विद्यार्थी के मन में, हमारे कलीग के मन में हमारे प्रति सम्मान की भावना है और उसका यह द्योतक है। क्योंकि मेरे पढ़ाने के दरमियान जिसको कहते हैं हिस्ट्री को लाइव क्रिएट करना, जीवंत बनाना, मैंने सख्त प्रयास किया है लास्ट 40 साल में विथ डिसिप्लिन और विथ इन्वॉल्वमेंट। इसलिए बच्चे हमें सम्मान, काफ़ी सम्मान दिया बच्चों ने और सबसे अधिक सम्मान हमारे विभागीय साथियों ने दिया है। देखिए, ये एक मर्यादा होती है, एक क्रम होता है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और उस सम्मान से बहुत चीज़ें हम अर्जित करते हैं। आज झा साहब का जो सम्मान विभाग ने किया उससे बहुत सारी प्रेरणा हम लोगों ने ली कि झा साहब की कार्य पद्धति कैसे रही, उनका लोगों के प्रति व्यवहार कैसा रहा, कैसा काम होता है, एक चेतना आगे को ट्रांसफर होती है दूसरे साथियों के बीच में, वो करते हैं। और विश्वविद्यालय ने आज ही के तारीख में उन्हें रिटायरमेंट के समय उनका पेंशन ऑर्डर दिया।